कर रही थी। अब लीपा पोती भी दो प्रकार की होती है, एक तो जो आंगन गोबर से लीपा जाता है और एक मेरी बहनों मेरी माताओं की जो लीपा पोती अलग से होती है। बोलो राधे राधे। होती है कि नहीं? तो महाराज गोपी लीपा पोती कर रही थी, जैसे ही बंसी के तान को सुना तो एक आंख में अंजन काजल लगाया, क्रीम लगाया, एक कपोल में दूसरे में लगाया ही नहीं, भाग चल शस्त्र वस्त्रावरणा। एक गोपी महाराज आभूषण पहन रहे थे, तो बंसी के तान को उसने सुना तो महाराज नाक की नथ को कान में पहना और कान के कुंडल को नाक में लटकाया, ऊपर के वस्त्र नीचे, नीचे के वस्त्र ऊपर पहना, शस्त्र वस्त्रावरणा। अर्थात तुम्हें कोई भान ही नहीं रहा कि मैं कैसे पहन रही हूँ, भाग चली भगवान के प्रेम में। सुखदेव जी कहते हैं भगवान के प्रेम में जब भाग चली तो किसी के भाई ने, किसी के पति ने, किसी के पिता ने जब देखा तो ये पागल हो गई क्या, ये कहाँ भाग रही है? तो महाराज इनको पकड़ करके एक कमरे में बंद कर दिया। अब पहले ये समझिए कि गोपी कौन। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि गोपी एक स्त्री है, यही तो समझ रहे होंगे। बोले प्रत्येक जीव गोपी वह है जो अपने को भगवान का दास मानता है। गोभी इंद्रिय कृष्णम रसम पिबती इति गोपी। अर्थात जो प्रत्येक इंद्रियों से भगवान श्री कृष्ण का रसोत्पादन करे, जिह्वा से भगवान के मंगल नाम को गाए, कानों से भगवान के भजन को श्रवण करे, आंखों से भगवान के सुंदर दर्शन करे, प्रत्येक जीव गोपी है। भैया हम सब भगवान की स्त्रियां हैं, पुरुष केवल भगवान है। जीव अनेक एक श्री करता, हम सब भगवान की स्त्रियां हैं, केवल परम पुरुष तो भगवान ही है। तो गोपी कौन है? बोले गोपी कोई स्त्री थोड़ी है, गोपी तो जो भक्त है भगवान का वही जीव गोपी है। आज भाग चली है। जब गोपिकाओं को किसी के पति ने, किसी के भाई ने बंद कर दिया कमरे में। अच्छा एक बात बताइए, यदि आप कहीं जा रही हो, मायके भी माताएं जाती हैं, अगर पति देव धोखे से मना कर दे कि खबरदार जाना नहीं है, तो महाराज घर के बर्तनों की आवाज तेज होने लगती है कि नहीं? अपने आप होती है कि नहीं? अपने आप बर्तनों की आवाज बढ़ती है कि नहीं? तो भैया जब गोपिकाओं को बंद कर दिया, तो यदि आपको कोई बंद कर दे तो क्या करेंगे? ये तो अंदर से गालियां देंगे, तो लड़ेंगे, यही तो होगा, ये तो दरवाजा पीटेंगे। लेकिन गोपिकाओं ने ऐसा कुछ नहीं किया। आज गोपिकाओं को अंदर से इतनी ग्लानि होने लगी, ये विधाता ब्रह्मा ने हमें मनुष्य का शरीर क्यों दे दिया? गोपिकाओं ने क्या किया कि सीधे परमासन लगाया और कृष्णम तद भावना युक्ता तत्युर्मीलित लोचना। परमासन लगाया, भगवान का ऐसा ध्यान लगाया कि गोपिकाओं के जो भी बड़े बड़े पाप थे भगवान के ध्यान करने से, भगवान के विरह में तड़पने से सब नष्ट हो गए। सावधान, यदि आपके पास पुण्य होगा तो स्वर्ग जाएंगे, यदि पाप होगा तो नरक जाएंगे, लेकिन भगवान को फिर भी मिलने वाले नहीं। भगवान को प्राप्त करने के लिए पुण्य और पाप दोनों को नष्ट करना पड़ेगा। अब गोपिकाओं के पाप को नष्ट हो गए भगवान की विरह। अब पुण्य को कैसे नष्ट किया जाए? बोले पुण्य को ऐसे नष्ट किया, भगवान का ऐसा ध्यान लगाया कि भगवान का ध्यान में ही आलिंगन कर लिया गोपिकाओं ने, पुण्य नष्ट हो गया। पुण्य पापे विधूया। अब भगवान को पाने के लिए गोपिका शरीर के सहित थोड़ी गई, आत्मा निकल करके भगवान के पास गई। अब यहीं से विचार करिए कि ये जो महारास है, ये आत्मा और परमात्मा का मिलन है, यही महारास है। महारास में कोई स्त्री नहीं गई। अरे भैया भगवान को पति रूप में पाने के लिए जानते हैं कैसी कैसी गोपिकाओं ने व्रत किया। बोले जो एकदम बिल्कुल बूढ़ी हो गई, जर्जरित अवस्था, जिसके दांत नहीं है मुंह में, वो भी महाराज धीरे से कात्यायनी माँ के मंदिर में कहती है, माँ मुझे पति रूप में एक कन्हैया ही प्राप्त हो। अब बताइए कन्हैया कहाँ 7 वर्ष की, गोपी कहाँ 90 वर्ष की, इसमें काम विकार कैसे आ सकता है? तो भगवान को पाने के लिए जो जीव लालायित हो जाए वही गोपी। भगवान ने बड़ा जोरदार स्वागत किया। सुखदेव जी ने परीक्षित जी से जब बताया, परीक्षित जी ने कहा ये गोपिकाओं की इतनी ऊंची स्थिति कैसे? बोले राजन ये गोपिकाएं साधारण थोड़ी है। कौन है? बोले पुरा महर्षयः सर्वे
ये दंडकारण्य के संत हैं, मिथिलापुर के जो नर नारी थे। जब भगवान श्री राम की बारात गई तो देख करके मोहित हो गए। भगवान ने कहा तुम भी गोपी बन करके आ जाओ। और तो और जब भगवान वन में विचरण कर रहे थे उस समय दंडकारण्य के जो संत हैं भगवान के स्वरूप को देखा, मोहित हो गए, ईश्वर से प्रार्थना करने लगे, प्रभु ऐसी हमारे ऊपर कृपा करिए कि ये भगवान श्री राम ही हमें पति रूप में प्राप्त हो, आप हमें स्त्री बना दीजिए, इनकी पत्नी बना दीजिए। भगवान ने कहा एवं वस्तु था, तो साधारण गोपियां थोड़ी हैं, ये सब बड़े बड़े संत महात्मा हैं, गोपी बन के आए हैं। भगवान कितने सुंदर हैं, बोले जब शूर्पणखा को नकटी कर दिया, स्वयं तो विवाह किया नहीं लेकिन दूसरे के काम की भी नहीं। अब बताइए किसी के बहन को कोई नकटी करके अपमानित कर दे तो भाई क्या करेगा, क्या करेगा भाई। जब खरदूषण मारने की इच्छा से आए भगवान श्री राम के पास, जब देखा कि इतने सुंदर पुरुष, बोले जरूर इन्होंने हमारी बहन को नकटी किया है लेकिन ये वध के योग्य नहीं। क्यों? अरे बोले यदि इनका वध कर दिया जाएगा तो भैया इस पृथ्वी से सुंदरता ही समाप्त हो जाएगी। खरदूषण कहते हैं यद्यपि भगनी कीन यद्यपि भगनी यादपि भगनी यद्यपि भगनी कीन कुरूपा यद्यपि भगनी कीन कुरूपा बदलायक नहीं पुरुष अनुपा बदलायक नहीं अर्थात जिसके ऊपर शत्रु भी व्यामोहित हो जाए वो सबसे सुंदर है। बैरी वो राम बड़ाई करेंगे, भगवान श्री राम इतने सुंदर थे कि बैरी भी भगवान की बड़ाई करते थे। तो आज गोपिका गई हैं, भगवान ने बड़ा जोरदार स्वागत किया। स्वागतम वो महाभाग प्रियम किम करवाणि प्रजस्यानामयं ब्रूता गमनकार। अरे गोपिकाओं आओ आओ, आपका स्वागत है। महाराज के दूसरे क्षण का ब्रूता गमनकार क्यों आई? अब बताइए, आपको कोई बुलाए अपने घर में, जैसे आप हमारा निमंत्रण कहीं दे महाराज जी कल हमारे घर में आपका निमंत्रण है। अब महाराज जी पानी तक ना पी, नाश्ता तक ना करें और सब्जी दोपहर में आपके घर पहुंच जाए। अब आप महाराज जी को देख करके कह रहे आइए आइए पंडित जी आपका बहुत स्वागत है। अब फिर बैठा करके पूछेंगे महाराज जी क्यों आए, बताइए कैसे लगेगा? तो बताइए इसने हमारा निमंत्रण दिया, आप पूछ रहा है क्यों आए? पहले भगवान ने गोपिकाओं को बुलाया बंसी बजा करके, और जब पहुंच नहीं तो भगवान खास ही नहीं डाल रहे, बोले क्यों आई? अब गोपिकाओं ने अपने पैर के अंगूठे से जमीन को कुरेदने लगी थी, धरती फट जाए इसी में समा जाए। बताइए भगवान ने कहा अच्छा आप लोग ने चंद्रमा की चांदनी रात नहीं देखी होगी, चंद्रमा की चांदनी देखनी आई। गोपिकाओं ने दिलाया कि चांदनी हम पहली बार थोड़ी देख रही हैं, बहुत देखा है। बोले मुझे लगता है कि पति देव से महाभारत हो गई, महाभारत करके आई हो यहाँ से। गोपिकाओं सावधान, पति कैसा भी हो, दुस्सीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग धनो पिबा पति ही स्त्री वीर नहातव्यो लोके सुधीरपात। पति कैसा भी हो लेकिन पत्नी को कभी त्याग नहीं करना चाहिए। आजकल मेरी बहनें थोड़ा सा क्या होता है कि अपनी छोटी बुद्धि का प्रयोग करके अपने ही घर को बिगाड़ लेती है कभी कभी। लेकिन मैं आपको एक सूत्र बता करके जा रहा हूँ, बड़े काम की चीज है। बोले कभी कभी होता है कि नहीं मेरी बहनें बहुत सुंदर रहती लेकिन पति थोड़ा नाटा नाटा छोटा सा मिल जाता है, तो फिर ये नहीं कहना चाहिए हाय हाय मेरे कर्म फूट गए, मेरे भाग्य में ये मिल गए श्रीमान जी। अरे भैया यही कहना चाहिए कि जय हो मेरे बामन भगवान।
लड़ाई होगी कि नहीं? नहीं होगी। अब जैसे किसी के पति इतने सीधे होते हैं कि कोई गाली भी देता रहे लेकिन उनको कोई प्रभाव नहीं पड़ता, सब होते कि नहीं ऐसे? तो कभी कभी मेरी बहनों का मूड खराब रहता है कि भैया अपने परिवार वालों से जवाब तक नहीं देते। ऐसे पति किसी को सीधे साधे मिल जाए तो कहना चाहिए जय हो मेरे मर्यादा पुरुषोत्तम राम। अब किसी किसी के मेरे बहनों के पति भैया ऐसे भी होते हैं कि कभी कभी छोटी छोटी बात पर क्रोध करते हैं। उन्हें भैया झगड़ा का मौका चाहिए कि कौन सी कमी कर दे। एक दिन पत्नी ने नमक ज्यादा डाल दिया तो इतना डांटा तूने नमक क्यों ज्यादा डाला, और दूसरे दिन जब फिर नमक डाल दिया तो फिर डांट रहा है तूने आज फिर क्यों डाला, कल क्यों नहीं डाला था। ऐसा होता है कि नहीं लड़ाई करने का तरीका। तो जिसके पति ज्यादा क्रोधी मिल जाए तो लड़ना नहीं है मेरी बहनों को, कहना जय हो मेरे नरसिंह भगवान। झगड़ा ही नहीं होता। अब किसी किसी के पति महाराज ऐसे भी होते हैं कि अपनी पत्नी से बहुत झगड़ा करेंगे लेकिन छत में चढ़ करके पड़ोसन से खूब मुस्कुराएंगे, होते कि नहीं ऐसे? तो भैया ऐसे भी पतियों से झगड़ा थोड़ी करना, उनसे भी कहना है जय हो मेरे रास बिहारी भगवान। झगड़ा चल जाएगा कि नहीं? इसलिए जैसा भी पति हो, शास्त्र कहता है वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना अंध बधिर क्रोधी अति दीना। ऐसे पति कर किए अपमाना नारी पाव जमपुर सुख नाना। कैसा भी अंधा बहरा लूला लंगड़ा काला गोरा अनपढ़ पढ़ा हुआ कैसा भी पति, यदि आपका वर्ण हो गया तो वही आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है। फिर उसके प्रति यदि दुर्व्यवहार होता है आपके द्वारा तो आपको नरक जाना पड़ेगा, सावधान। तो भगवान ने कहा पति से महाभारत करके आइए। गोपिकाओं ने कहा हमारी घर में कोई महाभारत नहीं होगी। भगवान ने कहा गोपियों पति कैसा भी हो त्याग नहीं करना चाहिए। गोपिकाओं ने कहा महाराज बहुत बड़ा बड़ा उपदेश दे रहे हैं, ये बताइए। एक पत्नी का धर्म है कि पति की सेवा करे, परंतु यदि पति परदेश चला जाए तो फिर पत्नी क्या करे? अरे बोले पति की फोटो की सेवा करे और क्या करे? बोले यदि 6 महीने बाद पत्नी फोटो की सेवा कर रही है और पति आकर के दरवाजा खटखटाने लगे खोलो देवी जी मैं आ गया, तो क्या करना चाहिए? अरे बोले जब असली पति दरवाजा खटखटा रहे हैं तो फिर फोटो की पूजा करने की क्या आवश्यकता है? अब तो असली पति के पास दौड़ के जाना चाहिए कि हाय हाय मेरे लिए क्या क्या लाए, पता है कि नहीं? तो बोले हो गया निर्णय। ऐसे पति को क्यों बरे जो जन्मे और मर जाए, बरबरियो गोपाल जो जाके चुदलो अमर हो जाए। अरे महाराज ये तो संसार के पति हैं, केवल हमारे पति हैं, ये तो नकली है, एक दिन मर जाएंगे। लेकिन आप तो असली पति हैं, जगत पति। तो असली पति को छोड़ करके नकली पति के पास क्यों भेज रहे हैं महाराज? अरे जब असली पति को हमने पा लिया तो नकली पति के पास जाने की क्या आवश्यकता है? ये तो एक दिन मर जाएंगे। लेकिन आप तो अजर अमर अविनाशी हैं। भगवान ने गोपिकाओं की परीक्षा लिया, क्यों? भैया गर्मी में 10 रुपए का कोई मटका भी लेता है तो ठोक बजा करके देखता है कि नहीं कि भैया कोई छिद्र ना हो। इसी प्रकार भगवान को गोपिकाओं के साथ महारास करना है। भगवान भी तो देखेंगे ना कि कहीं दुर्वासना का कोई छिद्र तो नहीं है। अब तो भगवान ने क्या किया, बाहु प्रसार परिरंभ कराल गोरु निविष्ट नालवन नर्म नखात्र पाते। भगवान ने गोपिकाओं के साथ गलबैया डाल करके महाराज कर लिया। अब जब महाराज करने लगे तो कामदेव आया, तक तक के खूब तीर चलाया लेकिन कुछ नहीं कर पाया, मन ही मन घबराया। तब गोविंद ने समझाया कि भैया हम सर्वेश्वर हैं, हम योगेश्वर हैं। कामदेव भगवान के चरणों में प्रणाम किया, भगवान का नाम रखा अच्युत। अच्युत का तात्पर्य क्या होता है? बोले ना केवल स्वरूपा इति अच्युत, जो अपने वास्तविक स्वरूप से कहीं विचलित ना, उसी का नाम तो अच्युत है। बोले अच्युत भगवान की। जब महाराज करने लगे तो गोपिकाओं को बड़ा अभिमान होने लगा। भगवान ने वो महाराज में चमत्कार दिखाया कि जब गोपिकाएं थक जाएं नाचते नाचते तो भगवान गोपिकाओं के चरण दबाने लगे। किसी गोपिका के जब पसीना हो जाए तो भगवान पीतांबर से हवा करने लगे। एक गोपिका पान खा करके आई थी, भगवान ने दोनों हाथ बाहर कर दिए, देवी जी इसी में
अब तो गोपिकाओं को इतना अभिमान हो गया कि ये तो हमारे पीछे कठपुतली की तरह नाच रहा है। क्या हो, भगवान समझ गए, बोले इनको अभिमान आ गया। लेकिन राधा रानी को मान आ गया। देखिए, मान और अभिमान में अंतर होता है। मान किसे कहते हैं, ये सिर्फ मेरे हैं, मेरे ही रहे। लेकिन अभिमान क्या होता है, वाह ये तो मेरे पीछे नाच रहे हैं, मेरे पीछे कठपुतली की तरह, वो अभिमान होता है। मान उसे कहते हैं कि भैया जैसे किसी की पत्नी का नाम गीता हो, रात्रि में पति के मुख से सोते हुए स्वप्न में भी सीता निकल जाए तो सुबह महाभारत हो जाती है कि नहीं। तो भैया ये सीता कौन है, इसे कहते हैं मान, सिर्फ तुम मेरे हो। लेकिन अभिमान, गोपिकाओं को अभिमान आ गया, लेकिन राधा रानी को मान हुआ। भगवान राधा रानी को लेकर के अंतर्ध्यान हो गए और गोपिकाओं ने भगवान को खोजना प्रारंभ कर दिया। विरह इधर राधा रानी को भी अभिमान हो गया कि वाह रे, हम बताइए इतनी गोपिकाओं को छोड़ करके मुझे ही प्रभु लेकर के साथ में आए। राधा रानी ने कहा प्रभु मैं थक गई हूँ चलते चलते। भगवान ने कहा स्कंद आरोह्यताम, मेरे कंधे में बैठ जाओ। जैसे राधा रानी ने अपने चरण को बढ़ाया, भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो गए। अब तो राधा रानी भी मूर्छित हो गई। गोपिका भगवान को ढूंढने लगी। एक तुलसी का पौधा मिला। गोपिकाओं ने कहा अरे बहन तुलसी, तुम देखने में लग रही हो हुलसी। अरे तुमने हमारे कन्हैया को देखा है? अब तुलसी का सरोवर हिल गया। अरे बहन देख देख, ये क्या बताएगी, ये तो हमारी सबक है। कह रही मैं नहीं बताऊं। अरे बोले ठाकुर जी इससे बड़ा प्रेम करते हैं। सत्य बात है, माना कि पुरुष बलशाली है परंतु जीतती हमेशा नारी है। ठाकुर के 56 भोग पर एक तुलसी का पत्ता भारी है। भैया कितने व्यंजन बना लिया जाए घर में, यदि तुलसी डाल करके ठाकुर जी को भोग ना लगाया जाए तो ठाकुर जी उसको सूंघते लग रही है, खाने की बहुत दूर की बात। गोपिका जब गई, राधा रानी को देखा मूर्छित पड़ी हैं। राधा रानी को मूर्छा से दूर किया, यमुना पुलिन में आकर के गीत गाया। उस गीत का नाम है गोपी गीत। कहते हैं जो भी इस गीत का नित्य प्रति पाठ करते हैं तो जीवन में कन्हैया हमारे एक दिन अवश्य उसको दर्शन देते हैं। अब भैया आज उतना समय है भी नहीं कि हम आपको गोपी गीत सुना सकें। यदि पूरा सुनना ही गोपी गीत तो हमारे YouTube चैनल में भी सुन सकते हैं, आचार्य सतीश जी महाराज के नाम से। तो इतना समय नहीं है, केवल 2 श्लोक आपको सुनाएंगे। बोलो राधे राधे। इसे बड़े ध्यान पूर्वक सुनिए। जयति तेधिकं जन्मना ब्रजः श्रयत इंदिरा जयति तेधिकं दीक्षुतावक त्वयिदृता सदा त्वां विचिन्वते साधु जात सरसिर्योदरा श्री मुसाग्रदा साधु
अशोक दासी का वरद विघ्न तो नेह ये गोपी गीत 18 श्लोकों में गाया। आज भी आप लोग YouTube से ही सुनिए, परंतु जो इस गीत को सोते समय नित्य प्रति सुनते हैं तो शास्त्र कहता है कि जीवन में एक बार ठाकुर जी उसको दर्शन अवश्य ही देते हैं। किसी न किसी रूप में स्वप्न में आएंगे और किसी न किसी रूप में आपको दर्शन अवश्य देते हैं ठाकुर जी। इस गीत का ऐसा प्रभाव है। इस गीत की क्या महिमा गाई जाए। गोपिकाएं कहती हैं, हे ठाकुर जी, इस वृंदावन धाम को कोई नहीं जानता था। जब से आप इस ब्रज में पधारे तब से इस ब्रज की महिमा बहुत बढ़ गई। और तो और साक्षात इंदिरा लक्ष्मी भी ब्रज में झाड़ू लगाने लगी। हे प्रभु, हम सब आपकी दासियां हैं, इस प्रकार से हमारा परित्याग मत करो प्रभु, हमको स्वीकार करो। ये जो पंडाल के पीछे अठन्नी चमन्नी जो खनक रहे हैं ना, तो थोड़ा सा इनको एक लोग जा करके शांत कर दीजिए। क्या होता है कि जब किसी गुल्लक में अठन्नी चमन्नी ज्यादा पड़े रहते हैं, खनकते बहुत। अगर 2-4 बड़ी बड़ी नोटें डाल दी जाए तो बंद हो जाता है कि नहीं खनकना। इसीलिए इनको अपने बीच में बैठा लेंगे तो ये लोग हल्ला नहीं करेंगे। बोलो राधे राधे। देखिए हमारे पंडित जी जा रहे हैं। इस प्रकार से गोपी गीत का बहुत अच्छा भाव है। भगवान प्रकट हो गए गोपियों के सामने और गलवैया डाल करके जितनी गोपियां उतने कन्हैया बन गए, महाराज करना प्रारंभ कर दिए। और जैसे ही भोले बाबा को पता चला कि भवानी के साथ, बोले भवानी हम भी चलेंगे महाराज में। जैसे ही भोले बाबा ने प्रवेश किया, भोले बाबा को वहीं रोक दिया गया। भोले बाबा ने क्या किया कि गए जमुना जी में 108 डुबकी मारी और लहंगा परिया पहना और अपने जटाओं का जुड़ा बांधा और छम छम करते हुए छैल छबीली छोरी बन करके महाराज में घुसे चले गए। भगवान ने देखा कि भैया ये मोटी तगड़ी ताजी गोपी कहाँ से आ रही है। भगवान ने पट्ट से एक ही क्षण में पहचान गया, आओ मेरे गोपेश्वर नाथ, आपको भी महाराज में स्वागत है। बोले रास बिहारी भगवान की। आइए 2 मिनट महाराज का आनंद ले, इसके बाद फिर आगे की कथा श्रवण करें। एक दिन भोले शिव भंडारी, एक दिन भोले शिव भंडारी बन करके ब्रजनारी वृंदावन आ गए। वृंदावन शिव भोले भंडारी बन करके ब्रजनारी गोकुल में आ गए। वृंदावन आ गए। पार्वती जी माला तिहारी, पार्वती जी माला तिहारी, राम त्रिपुरारी आ गए। आ गए। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। मोहन के सिवाया कोई पुरुष न जाए उस रास में, उस रास में हंसी करेंगी।
करके आ ऐसा बना दो मुझे जाने न कोई इस राज को, इस राज को। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। भगवान भोलेनाथ इतनी चतुराई से कह रहे हैं पार्वती जी की सुनो, ऐसा सब